वेलकम टू स्टैंडर्ड अकेडमी। और आज से आपके अकाउंट्स क्लासेस शुरू हुई। क्लास 11 की सबसे पहली क्लास हो रही है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 के सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके कुछ चैप्टर स्टार्टिंग के जर्नल एंट्रीज के हैं, बेसिक थ्योरीज के हैं, बेसिक ट्रांजैक्शंस के हैं। ठीक है, मतलब आपके जो पहले चैप्टर है वो थोड़े से थ्योरेटिकल बेस ज्यादा है। ठीक है, उस पे हम बाद में आएंगे। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, फर्स्ट एग्जाम होगी, वो है आपके बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। बट उससे पहले थोड़े से अकाउंटिंग टर्म्स में आपको समझा देता हूँ, कुछ बेसिक अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ। क्योंकि कुछ बच्चे आई थिंक आई नो कि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा फेमिलियर करने के लिए वी जस्ट स्टार्ट सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, क्लास 11 सीबीएसई, वेलकम टू स्टैंडर्ड अकेडमी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात। ठीक है, क्या क्या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़े। सबसे पहला टर्म यहीं पे लिखा हुआ है, दैट इज अकाउंट्स। किया अकाउंट्स क्या, अकाउंट्स का मतलब क्या है? अकाउंट्स का बेसिकली मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in the company or in the books of accounts। ये accounts का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप इसको बहुत ज्यादा देखो क्या है। ठीक है, दिस इज शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? रिकॉर्ड करना सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इन बुक्स। ठीक है, कंपनी की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यही पे आपको दो नए टर्म्स और मिल गए, एक है फाइनेंशियल और एक है ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो क्या मतलब है? नंबर वन अकाउंटिंग के बाद सेकंड टर्म है हमारे पास फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब है एनीथिंग which can be recorded in monetary terms। monetary का मतलब क्या है? monetary का मतलब है मनी के टर्म्स। ठीक है, जिस भी चीज को मैं पैसे में नाप सकता हूँ, पैसे में वैल्यू कर सकता हूँ, वो होता है फाइनेंशियल। ठीक है ना? और वर्ड टू है आपके पास ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज करना। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब एक नया वर्ड आपको और देख गया, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में हम आइटम्स, मशीन, ठीक है, आपके प्रोडक्ट जो आप बेचोगे, ठीक है, उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं गुड्स की। बात मैंने गुड्स करी। ठीक है, समझ में आ गया? सर्विसेज सबको पता है, सर्विसेज मेन पे। ठीक है, ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो अकाउंट्स के अंदर से निकले। अब इसके अलावा कुछ नए टर्म्स और दे देते हैं। ठीक है, नंबर 4 here that is view university। अब ये कैपिटल है। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपने लगाया है to start your business, the money which you as an owner, as an entrepreneur invested in the company to start the initial stage। ठीक है, मतलब starting of business। ठीक है, मतलब money used in starting the business is actually called capital। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपकी बुक में भी डेफिनेशंस होंगी, तो एक बार हम देख लेंगे। अभी बेसिक में जल्दी में हम आपको ये ट्राई करूंगा कि आप जल्दी जल्दी ये चीजें रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, कैपिटल। उसके बाद आता है कैपिटल को समझिए अपना खुद का पैसा, जो आप खुद से लगाते हैं, ओनर का पैसा। फॉर एग्जाम्पल ओनर का पैसा, ये पैसा आपकी जेब में पड़ा हुआ है, तो पैसा है। अगर आपने इससे कोई बिजनेस शुरू कर दिया, कोई आपने बिजनेस या कोई आपने धंधा लगा दिया, तो उसकी जगह क्या बोलेंगे? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो आप देखोगे वो देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एसेट। एसेट
ठीक है। एसेट्स का मतलब हिंदी में बोलूं तो होता है सामान। ठीक है ना, सामान। सामान का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि वो चीजें जो बिजनेस करने में मुझे सहायता करती है। The goods or the machinery which helps me run my business smoothly. ठीक है। And item, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन purchased to run the business smoothly। ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि मेरे लिए डिजिटल बोर्ड एक एसेट है। ठीक है, मुझे काम करने में हेल्प कर रहा है, आप कितना की वीडियो बनाने में हेल्प करने वाला जो मेरे पास डिवाइस है वो। इसके अलावा जो सर पे चल रहा है वो फैन, दी लाइट्स एक्सेट्रा आर माय एसेट्स। ठीक है। 6 आइटम भी आप बोलते हैं आइटम्स। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, हिंदी में रुको तो लाल का मतलब क्या है कि जो आपने आइटम्स खरीदे, मतलब बिजली बोर्ड खरीदा, फैन खरीदा, लाइट खरीदी, या तो आपने खुद का पैसा लगाया या तो अपनी मदद के। दो ही तरीके से कोई आइटम्स आती है, या तो खुद का पैसा से या तो उधार से। ठीक है। अगर आपने उधार से लिया है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ठीक है। अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बी गुड्स, सर्विस or financial help taken from outside or from owner। ठीक है। कोई गुड्स हो गए, कुछ सामान उधार में या कुछ सर्विस उधार में लेंगे, कोई फाइनेंशियल हेल्प लेंगे, टेकन फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम ओनर, या आपने अपने ओनर से दोनों ही चीज भी लायबिलिटी मतलब। फ्रॉम ओनर का मतलब क्या है? फ्रॉम ओनर का मतलब यहाँ पे ही आ जाता है, कॉमर्स में इसके लिए वर्ड यूज होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका जो मतलब है वो ये कंक्लूड करता है जो आपके पास बिजनेस है और जो ओनर है वो दो अलग अलग है। ठीक है। इससे एंटिटी अलग अलग कैसे है? लॉ बना है। एक बिजनेस है वो आप जाके रेगुलेशंस वगैरह ये सब एस्टैब्लिश करते हो तो एक अलग एंटिटी बन जाता है, जैसे कि रिलायंस है और मुकेश अंबानी का ले लो। ठीक। तो जो ओनर है उनके ऊपर और जो बिजनेस है उनके ऊपर एक अलग अलग तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है। समझ में आ गया? तो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका बिजनेस और आपका ओनर दोनों अलग अलग है। इसीलिए अगर ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो बिजनेस एक टाइप का ओनर से उधार लेता है, इसलिए लिक्विडिटी। ठीक है। यहाँ तक टाइटल थी कोई डाउट होगा? नेक्स्ट टर्म्स पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा सिक्स हो गया है। नेक्स्ट टर्म आई हैव इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर पीपल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई फर्म which the company, आपकी कंपनी owe money to, मतलब जिन लोगों को आपको पैसे चुकाने हैं। ठीक है। बीइंग अ कंपनी, मैंने अगर कोई सामान उधार में लिया है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मेरे बुक मैंने ली, मेरे बुक मैंने कुछ उधार में, फॉर एग्जांपल जैसे बोल दिया 2 लाख का, इसके लिए मैंने 1 लाख की पेमेंट कर दी और 1 लाख का मैंने ईएमआई ली, तो दैट ईएमआई इंग्लिश में बात चल रहा है। समझ में आ गया? अगर मैं ऐसा कंपनी कोई चीज उधार पे लेता हूँ तो क्या होगा? मैं एक क्रेडिटर बन जाता हूँ। ठीक है। कि मुझे उसका उधार चुकाना है, तो वो जो कंपनी है वो मेरे जिसने मुझे ये बेचा है वो मेरे क्या बन जाएगी? क्रेडिटर। क्या मुझे इसका उधार देना है। समझ में आ गया? आई होप क्लियर होगा। ठीक है। क्वेश्चन करते करते और समझेंगे। ठीक है। क्रेडिटर का मतलब इसके बाद आएगा अगला टर्म, दैट इज डेटर्स। क्रेडिटर्स क्योंकि मुझे चुकाना है इसलिए क्या होगी? ये एक लायबिलिटी, लायबिलिटी।
वही डेटर्स क्या होंगे? डेटर्स आर आल्सो कोई इंडिविजुअल या कोई आदमी, कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोई फर्म which owe money to our firm or business. बस क्रेडिटर का उल्टा। जब मैंने उधार लिया था भाई, अब डेटर्स के केस में मैंने उधार दिया, I have provided loan to someone, I have provided some goods on उधार to someone। इस चीज का मतलब है कि मैंने कुछ भेजा है, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड, लेट्स सपोज मेरा बुक्स का बिजनेस है, तो सोल्ड बुक्स टू कोई आदमी है प्रथम फॉर ₹10,000 on credit। मैंने बेची और मैंने उधार में बेची, which means प्रथम मेरे लिए क्या बन गया? एक डेटर बन गया। डेटर का मतलब क्या है? अब मुझे प्रथम से कुछ टाइम बाद पैसा मिलेगा। तो डेटर क्या होते हैं? एक टाइप के मेरे एसेट, और आई एक्सपेक्ट प्रथम टू पे अप, ठीक है, इसलिए ये एसेट्स क्रेडिटर्स मिल गए। बेसिक टर्म्स हो गए, ठीक है। अब जो सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोई वहां पे चलते हैं, ठीक है। अब जो चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली अकाउंट्स का बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, कि बस एक फेमिलियर करने के लिए आपके सीबीएसई और आईसीएसई ने पुट कराए हैं बुक्स, ताकि बच्चे फेमिलियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, सीबीएसई में और सारे कुछ बैकग्राउंड से आते हैं, तो फेमिलियर करने के लिए अकाउंटिंग की कैसे करनी है। वी हैव यूज्ड दिस चैप्टर, और शुड यूज दिस चैप्टर, और सीरीज में चैप्टर यूज करा है, क्योंकि जो बच्चे इस चैप्टर में मतलब क्या है, इस चैप्टर में इट इज यूज्ड, लिख देता हूं मैं, इट इज यूज्ड टू मेक children familiar with concept of accounting, ठीक है, by using basic math, क्योंकि बच्चे जो 10th से आ रहे हैं मैथ पर भी आ रहे हैं, मैथ कंपलसरी होती है, ठीक है। तो बेसिक मैथ की तो पहले आपका कॉन्सेप्ट खोलेंगे, उसके बाद हम अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए टर्म्स क्या होते हैं और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं इन मैथ। अगर मैथमेटिकली आप सीख जाओगे फिर तो बहुत इजीली आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, ठीक है। इसलिए पहले जो शुरुआत होती है वो आपको समझाने के लिए मैथमेटिकल टर्म्स भी। मैथ में बेसिकली जो टर्म हम यूज करेंगे वो दो ही यूज करेंगे, एक प्लस का, एक माइनस का, और ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए थोड़े से फॉर्मूले भी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में इसी चैप्टर में बना लेंगे। अब फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखो और भी ना बना है वो बेसिकली सेंसिबल कैसे, ऐसे जो मैं सामान खरीद रहा हूँ, वो मैं दो तरीके से खरीद सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज बाइक खरीदनी है, ठीक है, और ये बाइक जो है वो है 2 लाख रुपए की, ठीक है। ये जो बाइक की 2 लाख रुपए की, तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ? दो ही तरीके से, या तो मैं वो वहां में लूं, या वो खुद का पैसा डाल दूं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बन रहा है क्या बन रहा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल मेरा खुद का पैसा, लायबिलिटी खुद का। फॉर एग्जांपल मैंने अपने पैसे डाले हैं 1.5 1,50,000, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इसके अलावा मैंने उधार ले लिया कितने का, 50,000। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड इक्वल कर ली, या जो मैंने उधार लिया उसकी क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी कि मैंने इतने पैसों का करा था, अपने पैसों का और उधार पैसों का मैंने करा, क्या करा, मैंने एक बाइक। तो बाइक के अंदर क्या हो गई है, ऐसे एक सामान हो गया जो मुझे हैंडल करेगा।
अगर मैं रैपिडो वगैरह चलाऊं या मैं ऐसा कुछ काम करूं जिसमें बाइक का यूज होता है तो वो मेरे लिए सामान बन गया ठीक है कुछ आगे बढ़ चलिए तो ये फॉर्मूला के अंदर में डी फॉर्मूला हम आगे ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ज्यादा नहीं सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए ठीक है चल ठीक क्वेश्चन में यहां से लिखा क्वेश्चन नंबर 1 कि स्टार्ट करना है बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000 क्वेश्चन नंबर 2 कि मैंने परचेज करना है goods for cash of rupees 5,000 question number 3 मैंने परचेज करा है कोई व्हीकल कोई गाड़ी परचेज कर ली मैंने ऑन क्रेडिट उधार में ऑफ रुपीज 3,000 and question number 4 मैं करता हूँ paid the vehicle due ठीक है और मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में उस गाड़ी के पैसे उस टाइम में पे कर ठीक है लेट्स नाउ मूव ऑन टू द फॉर्मेट व्हाट इज द फॉर्मेट तो जो आप फॉर्मेट बनाओगे वो फॉर्मेट बनाओगे बेसिकली पर्टिकुलर्स जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे इस बार आप बनाओगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला जो कि है उधार का पैसा और मेरा पैसा ठीक है यहाँ ठीक है तो शुरू करते हैं ठीक है पर्टिकुलर का बेसिकली यही लिखोगे यहाँ कर क्या करें उसकी इंफॉर्मेशन दो तो मैं क्या करूँ बिजनेस शुरू कर रहा हूँ बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने रुपए लगे आप सामान के नाम पे मेरे पास आया है कैश कितना भाई साहब 10,000 ठीक है क्या करा मैंने 10,000 रुपए के साथ क्योंकि ये मेरा बिजनेस है शुरू कराया है शुरुआत का है उधार में लिया है यही मेरे लिए मेरी क्या बन जाएगी क्या दोनों साइड की तरफ 10,000 रुपए मेरे जेब में थे मैंने बिजनेस में लगा दी तो क्या बन गई मेरी कैपिटल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ 5,000 अब मैंने क्या करा मैंने परचेज कर लिए गुड्स किसके लिए कैश ठीक है अब वो क्या है दो चीजें हो रही है नकद जा रहा है और एक नया आइटम आ रहा है और आइटम आ रहा है तो मुझे हेल्प करेगा बिजनेस चलाने के तो मेरे लिए क्या बन जाएगा एसेट एक नया आइटम आ गया गुड्स और इसके लिए मुझे 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और नया 5,000 रुपए क्या कोई उधार लिया गया नहीं कैपिटल लगेगी बिल्कुल भी नहीं अब देख लेते हैं इसका आंसर ठीक है हर इक्वेशन के बाद आप हमेशा एक नई इक्वेशन टैली करोगे ठीक है क्या टैली करोगे 10 - 5 यस दिस 5 होगी मेरे पास 5,000 रुपए बचे ठीक है बचे 5,000 और 5,000 मेरे पास नया आइटम्स गुड्स आ गए कोई उधार नहीं है और अभी भी 10,000 रुपए का कैपिटल मेरे पास पड़ा 5 5 10 क्या ये मेरी पहली इक्वेशन प्रॉपर्ली डन ठीक है नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाले साथ है थर्ड क्या बोल रहा है सो सॉरी थर्ड वाला मुझे क्या बोल रहा है कि मैंने गाड़ी खरीदी उधार में लो चल देख लेते हैं पहले कि मैंने गाड़ी खरीदी कि मैंने गाड़ी खरीदी उधार ऑन क्रेडिट सॉरी ऑन क्रेडिट उधार का मतलब क्या है कोई पैसा दिया बिल्कुल नहीं दिया तो पैसा नहीं दिया कोई नया गुड्स आएगा नहीं एक नया आइटम और जुड़ गया एक गाड़ी जुड़ गई हां कितनी गाड़ी जुड़ी है भाई गाड़ी जुड़ी है मेरे पास 3,000 मेरे पास उधार लो जी एक और चीज आ गई कि उधार जुड़ गई कितने का जुड़ गया उधार 3,000 का क्या जुड़ गया उधार जुड़ गया कोई अपना लायबिलिटी कैपिटल लगा नहीं जीरो कैपिटल नहीं लगा उधार गया अब वापस से रीच करेंगे डाटे हर इक्वेशन की बात हर आइटम की ट्रांजैक्शन की बात हमें एक नई इक्वेशन बनानी
नाउ लेट्स मेक अ न्यू इक्वेशन. ठीक है, ठीक है. व्हाट इज दिस न्यू इक्वेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है कि मेरे पास कैश 5000 है, गुड्स भी मेरे पास 5000 के हैं और एक नई गाड़ी आ गई है 3000. ठीक है, ये तो मेरे पास सामान है. सामान है कैसे कि भाई साहब 3000 की तो कुछ बाहर से गाड़ी नहीं है और 10,000 में से 5,000 नकद पड़ा हुआ है और बाकी 5 के गुड्स आ. इस तरीके से पूरा हिसाब मेरे को मिले. अब करते हैं लास्ट वाला पॉइंट. लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट मुझे बोल रहा है कि मैंने पे कर दिया गाड़ी का पैसा. दैट पे द वर्किंग ड्यू अमाउंट. अब उधार का पैसा मैंने पे कर दिया. कितने रुपए? 3000 का आएगा इसका गाड़ी. 3000 मैंने पे कर दिया. अब पे कर रहा हूं, पैसा जा रहा है, जा रहा है. कितने रुपए चले गए? 3000 रुपए चले गए. कोई गुड्स नहीं है मेरे पास, कोई नई गाड़ी नहीं है, बस कैश कम है. और भगवान की दुआ से उधार भी खत्म. 3000 का देखिए मैंने उधार में पे कर दिया. कोई भी नया पिकअप नहीं है. ठीक है, उससे बढ़ लेते हैं कहानी. ठीक है, क्या आएगा वापस से? एक न्यू इक्वेशन आएगी. क्या बनेगी कि 2000 रुपए अब मेरे पास सिर्फ कैश बचा है. अभी 5000 रुपए के कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं. एक गाड़ी खड़ी हुई है 3000 रुपए की. कोई मेरे ऊपर उधार नहीं है और 10,000 का पूरा हिसाब मेरे पास मौजूद है. कैसे? 10,000 रुपए लगाए थे, 2,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है, 5,000 के मेरे पास गुड्स पड़े हुए हैं और 3,000 की गाड़ी खड़ी है. 5, 3 और 2 with equals to 10. बोथ साइड इज इक्वल. ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा. बेसिक टर्म समझ आ गए, करने का फॉर्मेट समझ आ गया होगा. यही इंपॉर्टेंट है. इसके बाद फिर ट्रिकी क्वेश्चन में जो हम थोड़े बहुत नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी के लिए आप लोगों को आई होप ये समझ आया होगा एंड आई होप कि आप हमसे अगली बार भी जुड़े रहेंगे. तो नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ थैंक यू. विल मीट अगेन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.